मेरे को मोदी साहब ने सिंगापुर भेजा। एक बार मोदी साहब ने मेरे को दिया सरदार पटेल संशोधन अवार्ड, 51,000 का चेक दिया, वो भी हमको प्रोत्साहन मिला। हम लंदन पहली बार भेजा केसराम किंग्सबेरी फ्रूट वेजिटेबल शॉप में। हमारे फ्रूट अभी जो मैंगो जाते हैं मस्कत में 283 उसकी टेस्ट होती है केमिकल की। स्टार्टिंग 100 पौधे से आज तो हमारे 30-35 हज़ार पौधे हैं। ये ड्रिप इरिगेशन बिना होती ही नहीं है खेती आजकल। आज हमारा पूरा जैन इरिगेशन में ड्रिप है। क्यों कि ये अच्छे है, बहुत बढ़िया है। आज हमारे कच्छ में 12,000 हेक्टर में मैंगो है। किसान को व्यापारी बनना होता है और टेक्निकल का उपयोग करना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहा है गुजरात के कच्छ जिले का ये किसान। पीएम मोदी इसे खुद सिंगापुर भेज चुके हैं और इसकी सफलता की कहानी अब विदेशों तक गूंज रही है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, अब ग्लोबल एंटरप्रेन्योर है। गुजरात गवर्नमेंट ने हर साल कंपटीशन होता है मैंगो का, उसमें हम गया तो उस टाइम में मेरे को फर्स्ट नंबर आया। तो मेरे का उत्साह बढ़ा कि अपना कैचकी मैंगो फर्स्ट नंबर आई। ऐसे 3-4 साल 5 साल हम फर्स्ट नंबर लिया अवार्ड। एक बार मोदी साहब ने मेरे को दिया सरदार पटेल संशोधन में, उसमें हमारा नंबर आए, 51,000 का चेक दिया, वो भी हमको प्रोत्साहन मिला। 2006 में मेरे को मोदी साहब ने सिंगापुर भेजा NHB द्वारा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तो वहाँ भी कॉन्फ्रेंस थी, पूरे व्यापारी लोग भी, पूरा राज्य के किसान 2-2 4-4, गुजरात में से मेरे को अकेले को भेजा था। वहाँ भी अच्छा बढ़िया हमारा नाम हुआ। व्यापारी हमको बोला कि बापू ये केसर को कोई पहचान नहीं है इंटरनेशनल। हमको मालूम है अल्फांसो ऑल वर्ल्ड पहचान है, लेकिन केसर को इंडिया सीमित था। फिर हम लंदन पहली बार भेजा किंग्सबेरी फ्रूट वेजिटेबल शॉप में। दूसरा उसको पहचान ये था, थोड़ा मुश्किल था व्यापारी को कि एक तो उधर कोई पहचानता नहीं है, दूसरा पाकिस्तान का जो सिंदगी मैंगो है, चौरसा और सिंदरी, उसको ऑल दुनिया और पहचानती है, लेकिन हमारे कंपटीशन में आती है। मैं उसको विश्वास दिलाया कि एक बार जो ये खाएगा ना तो उसको भूल जाएगा। वो मेरे को फ़ोन आया 2-4 दिन के बाद कि हमारी जो 12 पीस का बॉक्स होता है तो 8 पाउंड में जाते हैं, पाकिस्तान की 10 पाउंड में। मैं बोला और 1-2 दिन थोड़ा जल्दी से जल्दी उसको भेजो, भाव को मत देखो आप। फिर 2-4 दिन के बाद फ़ोन आया, अभी अपना तो 12 पाउंड में जा रहे हैं, पाकिस्तान का 10 पाउंड में जा रहे हैं। मैं अभी बस चालू रखो, अभी वो मार्केट हो गई। जी हाँ, किसान बटुक सिंह जडेजा का आम अमेरिका, लंदन के साथ ही खाड़ी के कई देशों तक एक्सपोर्ट होता है। इन बड़े देशों में क्वालिटी टेस्ट के दौरान रण के इस हाईटेक किसान का आम सुपर से भी ऊपर निकलता है। वजह है बागवानी में 0 पेस्टिसाइड का इस्तेमाल। कभी DAP यूरिया नहीं डाला है। इसी वजह से लास्ट 15 साल की बात कर रहा हूँ, फॉरेन वाले यूरोप और अरबी कंट्री पूरा स्ट्रिक हो गया, क्योंकि वहाँ कैंसर का दर्द चालू हो गया। हमारे फ्रूट अभी जो मैंगो जाते हैं मस्कत में 283 उसकी टेस्ट होती है केमिकल की। आज 15 साल लास्ट, ऐसे तो हमारा 204 में स्टार्ट हुआ है। आज हमारे कहाँ भी गड़बड़ नहीं होती है, पूरा रिपोर्ट क्लियर होता है। हमारे पास रिपोर्ट भी है वहाँ का। ये प्रगतिशील किसान अपने भाइयों के साथ मिलकर 350 एकड़ में केसर आम की बागवानी करता है। उनके इलाके में पानी 400 फीट तक नीचे पहुंच गया है। ऐसी जगह पर भी ये प्रगतिशील किसान अपने हर बाग की सिंचाई सिर्फ एक आदमी के सहारे कर लेता है। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली के जरिए अपने हर पेड़ को जरूरी पानी और पोषण देते हैं। प्रॉब्लम हमारे वो टाइम में खेतीबाड़ी में वो था, हमारा पानी नीचे उतर गए 400 फीट पे। अभी हमारे क्या करें, हमारे तो ये 200-300 एकड़ ज़मीन है,
अच्छा हुआ उस टाइम में हम के थोड़ा सोच किया कि भाई ये ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं लोग, तो देखे एक दो जगह पे थी, लेकिन फिर हमको ऐसा नॉलेज मिला कि कोई भी पौधे के कोई भी फसल को भेज चाहिए, पानी नहीं चाहिए। पानी भर दो उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम स्टार्ट किया, एक कंपनी से लिया, और हमको थोड़ा मज़ा नहीं आया, फिर जैन कंपनी वाला मिल गया। आज हमारा पूरा जैन इरिगेशन में ड्रिप है, और ये फार्म में एक आदमी मांगता है, उसका सिस्टम सिखा दिया है। जब पानी चालू होता है उसका जो ड्रिपल होता है, हम उससे कितना महंगे को पौधे को चाहिए, बस उतना ही हम देते हैं। एक टैंक भर दिया पानी का रात को, तो ये पूरा फार्म को पानी आ जाता है। बिजली बच गई, पानी बच गया। ये ड्रिप इरिगेशन बिना होती ही नहीं है खेती, आजकल कर भी नहीं सकते। जो ड्रिप इरिगेशन जो आदमी में पहले जो सोच थी कि इसमें से कोई माल नहीं होता है, हम माल बनाता है बढ़िया। हम 300 ग्राम का भी मैंगो बनाता है, 400 ग्राम का, यही पानी से होता है, ड्रिप से, और कम खर्च। मोदी साहब ने बोलता था उस टाइम कि आप ड्रिप से पानी लो, ड्रिप से लो। अभी तो अच्छा है कि सब किसान लोग ड्रिप इरिगेशन होता है। हमारे बड़े बड़े किसान आते हैं हमारे को जो मैंगो लेने के लिए पौधा, उसमें भी हम वही सोचे। हम अगले साल भी हम बहुत 200, 300, 400 एकड़ का सब पौधा लगाया, वो जैन वाले का ही लगाया। क्यों कि ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दूसरा को कंपनी हमारे को जितनी फैसिलिटी देती है ना, समझ लो कोई गड़बड़ हो गया तो किसान को मालूम नहीं है। अरे जाता आओ देखो, फ़ोन कर दिया, आदमी आ गया, वही अपनी बेनिफिट है। किसान को व्यापारी बनना होता है और टेक्निकल का उपयोग करना होता है। मैं जब इजराइल गया तब आपका जैन इरिगेशन में देख के आया हूँ, नेटाफन भी देख के आया हूँ। जैन इरिगेशन में इसलिए मेरे की खुशी हुई कि ये हमारा इंडिया का है, इसलिए हमको खुशी। हम देख के आए पूरा, बहुत बढ़िया है। कच्छ के इस किसान ने खेती की बदौलत अपने एक बेटे को डॉक्टर तो दूसरे को MBA कराया, लेकिन दोनों ने कहीं नौकरी नहीं की। यहाँ पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को फॉलो करते हैं। हम ज़्यादा नहीं पढ़ाए, गुजराती पढ़ाए। हम सबको डबल ग्रेजुएट बनाए। हमारा बच्चा है, लड़का एक तो डॉक्टर है, समझा। जो हम वहाँ नहीं गए थे मस्कत, जो पसीने नहीं हम पढ़ाए थे, तो हमारा बच्चे डॉक्टर नहीं बनते थे। वो रेडियोलॉजिस्ट है, MD, उसका मिसिस भी डॉक्टर है। दूसरा बच्चा हमारा MBA किया है, तो हमको मार्केटिंग के लिए काम आता है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं। हमारा भतीजा है, 2 भाई का लड़का, BSc एग्री हुआ है, वो भी काम कर रहे हैं। नौकरी कोई नहीं कर रहे हैं। अरे नौकरी की चीज़ छोड़ो, हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है, तो आप नौकरी की क्या बात करें। आप यहाँ ही 15-20 लाख रुपया कमा लेंगे। आजकल नौकरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये किसान की लगन और मेहनत का कमाल है कि आज पूरे कच्छ में करीब 12,000 एकड़ में आम की बागवानी होती है। लेकिन एक दौर वो था जब 1984 में उन्होंने कच्छ के किसानों से अपने क्षेत्र को आम का हब बनाने के लिए एक साथ आने की अपील की थी, और ज्यादातर साथ आने से मना कर रहे थे। जब इस किसान ने कामयाबी के झंडे गाड़े तो उनके पीछे कारवां चल पड़ा। 2004 के बाद मेरे को मालूम था कि अभी कच्छ के किसान लोग जागेंगे। तब हमारे नर्सरी भी थे और स्टेट गवर्नमेंट मान्य, अभी तो NHB गवर्नमेंट मान्य है हमारा, नेशनल हॉर्टिकल्चर, ऑल इंडिया में हमारा जाते हैं। देखो मेरे को खुशी हुई है कि जिस टाइम में हम आम लगाया तो किसान कोई भी तैयार नहीं था। मैं बोलता था उस टाइम के एक दिन मेरे को पीछे आना पड़ेगा आपको, मेरे पीछे, लेकिन 2004 के बाद आया। खुशी हुई है कि आज हमारे कच्छ में 12,000 हेक्टेयर में मैंगो है, और गुजरात से सब लोग आते हैं हमारे पास, कलम लेने के लिए आता है, नॉलेज लेने के लिए आता है। हम राष्ट्रीय किसान हैं, हम कुछ हमारे खुद के लिए करते हैं, लेकिन हमारे जो किसान है वो हमारा भाई है, तो हम जो सीखे हम उसको भी सिखाए। पहले से हम बचपन से हमारा वही हमारा विचार है
कि भारत का किसान कैसे होना चाहिए कि दुनिया देखने के आए, ऐसे होना चाहिए। आज इस धुरंधर किसान से 15,000 से ज्यादा किसान बागवानी के टिप्स लेने आते हैं। लेकिन 1977 में एक दौर वो भी आया कि खेती लोगों को मुनाफे का सौदा नहीं दिख रही थी। इलाके के ज्यादातर लोग विदेश भाग रहे थे। बटुक सिंह भी ओमान के मस्कट चले गए। वहां उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके का काम किया। महज 17 से 18 साल की उम्र में जी तोड़ मेहनत की। इसी दौरान उन्हें घर वापसी करके खेती करने का आइडिया आया। 77 में हमारे यहाँ काल पड़ते थे, इसलिए कच्छ के लोग सब भागने लगा। कोई अफ्रीका गए, कोई अरबी कंट्री में गए, कोई लंदन गए, कोई अमेरिका गए, सब कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ खेती में कोई बढ़तर नहीं थी, कोई प्रॉफिट नहीं थी। तो मैं भी तैयार हो गया। 77 में हम गया ओमान, मस्कत के एरिया, कंट्री सलाला। तो पहले दिन हमको वो जो सीमेंट का महल वो बना के वो जो कारीगर को देना पड़ता है, वो भी तगार उठाने का पड़ता है। दूसरा, कुछ दिन के बाद वो कंप्रेशन चलाना पड़ता है पत्थर तोड़ने का। फिर एक पुलिस हेडक्वार्टर 200 मकान मिला था कंपनी को, उसमें पेंटर काम किया। बस बाद में 5-6 महीने के बाद मेरे को मैनेजर ने देख लिया कि ये तो छोटा बच्चा है। मैं तो बहुत छोटा लगता था, अभी वो दाढ़ी मूछ भी नहीं उगी थी, तो मेरे को फार्म में भेज दिया। तो वहाँ फार्म में गया, तब फार्म में देखा तो कोई काम काज नहीं थे। मैं सोचा थोड़ा दिन के बाद कि चलो मैं थोड़ा कुछ बदलाव करूं। तो 4 महीने 6 महीने के बाद चारा बहुत हो गया, तो गाय के लिए दूध भी निकालता हूं सुबह शाम। तो ये उस टाइम में फ़ोन की सिस्टम नहीं थी, ये मैं 77 की बात कर रहा हूँ। तो लेटर आते हैं मदर फादर का, तो मैं पढ़ता हूँ शाम को। सब लोग हमारे यहाँ बस खुशी हुई होती है। तो हम कभी कभी लेटर में लिखता है कि यहाँ सब्जी का कोई बीज वो भेजना, कोई बैंगन है, कोई टमाटर है, कोई गोभी है, कोई ऐसे ऐसे सब, वो सब कोई आदमी आए तो उसके साथ यहाँ भेजते हैं। तो हम वहाँ लगाया। कुछ दिन के बाद सब्जी बहुत हो गया। फिर बोला मेरे सेठ को गई है, तो बोला शिल माल मार्केट आधा फिर बिया, मतलब कि तुम भेजो मार्केट में लेके जाओ। तो कभी कभी हम मार्केट हमारे बाड़ी में नज़दीक ही था, तो सुबह हम उधर भेज देते हैं, आते हैं। तो उसका पैसा मैं सेठ को देता हूँ, लेकिन सेठ लेते नहीं है। बोला ला आधा हक माल अंते आधा फिर जैन, तो वो तेरा है, पसीने का पैसा है, वो मेरे को नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत नज़दीक आ गए थे। फिर आया मैं यहाँ से मैं जितनी वो तनख्वाह में यहाँ से भेजा मेरे मदर फादर के पास, तो वो ज़मीन लिया। ज़मीन कच्चा पक्का ज़मीन था, कोई खड़ा, कोई टेकरा, कोई ऐसे। अभी मैं इंडिया में आ गया, घर पे आ गया, तो वो बोला अभी नहीं जाना है। तो मैं बोला एक बार मेरे को भेजो, मैं वहाँ फाउंडेशन डाल के आया हूँ, अभी कमाने का मौका है। तो बोला हमारे को इतना नहीं कमाना है, यहाँ बनाओ, मैं देखूँ। उसको लागनी था, उसको प्रेम था खेती वाली से, धरती से। तो मैं वो जाने का बन गया। ये 85 में 84-85 मैं किया स्टार्ट कि मेरे लिए तो फिर वही एक से जीरे से जाना है। वहाँ भी जीरो से गया। फिर एक रखा ट्रैक्टर, 2 रखा ड्राइवर, एक रात को एक दिन को, और एक मैं। 24 घंटे के 1 घंटा आराम ट्रैक्टर को, और 24 घंटा हम लोग, क्योंकि हमारी ज़मीन धरती है पत्थर वाली है, तो पूरा रात दिन काम किया। 1992 में 100 पेड़ लगाने के साथ बागवानी के सफर पर निकले बटुक सिंह जडेजा आज कामयाबी के रास्ते पर सरपट दौड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर ऐसा बिजनेस है जिसमें 20 से 30% खर्चा लगेगा और 70% का प्रॉफिट है। पहली बार जब उन्होंने 100 पेड़ लगाए तो कुछ वक्त बाद पाया कि 45 पौधों की क्वालिटी उस स्टैंडर्ड की नहीं है, तो उन्होंने उन पौधों को निकालकर फेंक दिया। फिर उन 55 आम के पौधों का मदर प्लांट बनाया, नर्सरी तैयार की। पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी समझिए। 100 पौधा लगाया केसर आम का, वो तला लगी से लेके आया। 3 साल हुआ, उसमें फल आया। हमको तो क्वालिटी में जाना है।
अच्छा, केसर आम का फल कैसा होना चाहिए वो हमको देखना है। उसकी साइज़ कैसी होनी चाहिए, उसकी छाल कैसी होनी चाहिए, उसका अंदर की गुठली कैसी होनी चाहिए, अंदर का रेशा कैसा होना चाहिए, अंदर का मावा कैसा होना चाहिए, अंदर का कलर कैसा होना चाहिए, और लास्ट में टेस्ट कैसा होना चाहिए, वो पूरा हम स्टडी किया। तो हमको 100 पौधे में से 45 पौधा हम निकाल के फेंक दिया, 55 रखा। ये हमारी ग्राउंड स्टार्टिंग है कि क्वालिटी कैसे बने। बस हम सोचा कि ये बराबर है, उसका हम मदर प्लान बनाया। तो उसी से हम स्टार्ट किया कि हमको यहाँ तहाँ से लेना नहीं है, नहीं तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी। इसका पंचवर्षीय योजना एक, पंचवर्षीय योजना दूसरा, और तीसरी पंचवर्षीय योजना आएगी ना, तब हमको लाभ मिलेगा पूरा। तो हम उसी वजह से एक ये भी निर्णय लिया था जब 92 में लगाया कि एक टाइम ऐसा आएगा कि दुनिया को जहर कोई खाने वाला नहीं होगा, तो हमको ऑर्गेनिक में जाना है। उस टाइम से आज तक हमारे जितना ये 300 साढ़े 300 एकड़ है, हम कहाँ भी इसको कोई डीएपी यूरिया अभी तक एक दाना भी हमारे पौधे को खिलाया नहीं। बटुक सिंह जडेजा आम के साथ ही खजूर की भी सघन बागवानी करते हैं। सिर्फ 7वीं तक पढ़े इस किसान ने खेती से वो मुकाम हासिल किया है जिसका ख्वाब संजोए लोग अपनी पूरी उम्र काट देते हैं। देश का किसान कैसा होना चाहिए, बटुक सिंह जडेजा उसकी एक मिसाल हैं। अगर आप भारत के कोने कोने से प्रगतिशील किसानों के वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी खेती के तरीकों को समझना चाहते हैं, तो न्यूज़ पोर्टली की सीरीज तकनीक से तरक्की देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि न्यूज़ पोर्टली टीम आपके भी फार्म पर आए, तो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।